नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई है एक बहुत ही अहम मुद्दा लेकर। अब देखिए, बिहार में तमाम जो सराफा मार्केट के कारोबारी हैं, जो सोने का व्यापार करते हैं, चांदी का व्यापार करते हैं, उन सब ने मिलकर जो है एक फैसला लिया है। फैसले में ये कहा गया कि अब कोई भी आदमी जो ज्वेलरी की दुकान में घुसता है, यानी कि सोने या चांदी की खरीदारी के लिए दुकान में आता है, तो उसको किसी भी तरह से अपना मुंह नहीं ढकना है, मुंह ढककर नहीं आना है। मतलब आप घूंघट करके नहीं आ सकते हैं, आप जो है वो हिजाब करके नहीं आ सकते हैं, आप हेलमेट पहन के नहीं आ सकते, आप मास्क लगा के नहीं आ सकते हैं, या सर्दी के दिनों में अभी देखिए कि जो लोग बंदर टोपी पहन लेते हैं या मफलर से ढक लेते हैं, तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब किसी भी तरह से आपका चेहरा ढका हुआ नहीं होना चाहिए। अब सुरक्षा के मद्देनजर ये जो है फैसला किया गया है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि अगर दुकान में किसी तरह की कोई चोरी हो जाती है, कोई तरह की हादसा हो जाता है, तो लोग सीसीटीवी कैमरा में चेहरा भी नहीं पहचान पाते हैं। तो ये उनका दलील था कि भाई हम सुरक्षा के मद्देनजर जो है ये तमाम फैसला लेना चाहते हैं, और ये फैसला हम ले रहे हैं। अब ऐसे में देखिए, वैसे तो फैसला बहुत अच्छा है सुरक्षा के मद्देनजर देखा जाए तो, लेकिन अब इससे कुछ लोगों को आपत्ति हो गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया ये तो निजता का हनन है। अब आप किसी को घूंघट हटाने के लिए या हिजाब हटाने के लिए कैसे कह सकते हैं? और कुछ लोग इसको धर्म का भी एंगल दे रहे हैं। तो खैर, हम धर्म के एंगल पर नहीं जाएंगे और हम जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसको देखने की कोशिश करेंगे। और एक सवाल ये भी उठता है कि कोई भी फैसला अगर सुरक्षा के मद्देनजर किया गया है, तो उसको जबरदस्ती का धर्म का एंगल क्यों देना? यहाँ पर सोने के कारोबारी हैं, इनका दुकान है, जरा इन्हीं से शुरुआत करते हैं। और चूंकि इन लोगों से जुड़ा हुआ मामला है, तो इनसे पहले जानते हैं कि क्या ये फैसला सही है, और अगर सही है तो क्यों लिया गया है। फैसला कल तो आप लोग सब लोगों ने सहमति से लिया? जी बिल्कुल, हम लोगों ने सर्वसम्मति से ये फैसला लिया है कि कोई भी हिजाब, घूंघट, हेलमेट या बंदर टोपी जो लगा करके लोग आते हैं, मफलर बांध करके, चेहरे ढक करके अपनी पहचान को छुपाने का प्रयास करते हैं, उसको बंद होना चाहिए। और वैसे ग्राहक जो ज़बरदस्ती करेंगे कि हम लोग जो है कि हिजाब लगाएंगे, हेलमेट पहन करके ही काम करेंगे, तो उससे हम लोग काम नहीं करना पसंद करेंगे, उन लोगों को बाय बाय कर देंगे। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हम बहुत ही प्यार से या आदर पूर्वक जो है उनको पहले एकदम प्रार्थना करेंगे दरवाजे पर ही कि आप जो है अपना मुंह जो ढके हुए हैं वो हटा लीजिए, हम लोग कंफर्टेबल नहीं है ना? जी बिल्कुल। अच्छा, परेशानी क्या आती थी? परेशानी ये है कि चूंकि सोना और चांदी काफ़ी महंगा हो गया है, और महंगाई के कारण इसमें लूट और धांधली भी काफ़ी हो रही है। तो अगर हेलमेट, हिजाब या घूंघट लगा करके कोई भी पर्सन अगर इस तरीके का कोई ऑकरेंस दुकान में कर लेता है, तो उसका पहचान सुनिश्चित नहीं हो पाता है, और प्रशासन भी उसमें अपने हाथ खड़े कर देता है कि चूंकि इसका पहचान नहीं है तो इसको बहुत जल्दी हम लोग ट्रेस नहीं कर पाएंगे। तो सीसीटीवी वगैरह जितना भी सुरक्षात्मक उपाय हम लोग अपनाते हैं, सब वैसे ही रह जाता है, और घूंघट के और हिजाब और हेलमेट और मंकी कैप के आड़ में बहुत सा खेल हो जाता है। इसलिए हम लोग ये फैसला किया है हम लोगों के सर्वसम्मति से कि जो भी इस तरीके का होगा उसको पहले हम लोग गेट पर ही हाथ जोड़ करके विनती करें कि आप अपना पहचान देख लाइए, अपना चेहरा जो है सो खोलिए, तब दुकान में आइए, अन्यथा आपके लिए हमारे पास कोई सामान नहीं है। अच्छा, देखिए कि यहाँ पर हमको दिखा कि सीसीटीवी कैमरा बिल्कुल लगा हुआ है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है, कोई सामान गायब होता है, तो तुरंत सीसीटीवी कैमरा में देखा जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अब सीसीटीवी कैमरा में मान लिया जाए कि जो मुंह ढक के आए हैं, जो मान लिया जाए हमारे जैसे, मान लिया कोई घूंघट ओढ़ लिया, कोई हिजाब पहने हुए है, या कोई आजकल सर्दी का दिन है तो लोग ऐसों टोपी उपी लपेट लेता है, गमछुमछी लपेट लेता है, तब वैसे कोई आएगा तो ये तो सीसीटीवी का कोई फायदा ही नहीं होगा। बिल्कुल फायदा नहीं होगा, है ना? इसलिए नहीं फायदा होगा। देखिए, जो भी सीसीटीवी में जिसका चेहरा दिखा है वही लोग पकड़े गए हैं, और जो बड़ा से बड़ा कांड हुआ है जिसमें मंकी कैप, हेलमेट या हिजाब लोग पहन करके घुसते हैं, तो उसका अभी तक प्रशासन कोई सुराग नहीं पकड़ पाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है, बहुत स्वागत योग्य ये कार्य हुआ है, और पहले हो जाना चाहिए था। बहुत विलम्ब हुआ, लेट हुआ, लेकिन बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, ये जो फैसला लिया गया है कि आप चेहरा ढक के अब सोने का खरीदारी नहीं कर सकते हैं, तो हमको लगता है कि इससे दुकानदार का तो फायदा है ही, दुकानदार का तो सुरक्षा है ही, लेकिन उसके साथ साथ जितने लोग बैठ के खरीदारी कर रहे होते हैं, हमारे आपके जैसे लोग, तो उन लोगों का भी सुरक्षा इसमें जरूरी जुड़ा होता है। बिल्कुल सुरक्षा है। जब हम मान लीजिए कि लाखों रुपया ले करके आते हैं सोना खरीदने के लिए,
तो हमारी भी सुरक्षा जरूरी है ना। हम ग्राहक हैं तो हम भी तो देख लेंगे चेहरा से कि कौन लोग आ रहे हैं कौन लोग नहीं आ रहे हैं, हम भी सतर्क रहेंगे और सारे लोग का चेहरा आते रहेगा। अगर लूट बंद होगी तो ग्राहक भी सुरक्षित, दुकानदार भी सुरक्षित, इसलिए इसमें दोनों को फायदा है, आम जन को भी फायदा है और दुकानदार को भी फायदा है। लेकिन इसमें कुछ लोग धर्म का एंगल दे रहे हैं, कुछ आरजेडी के लोगों को भी हम सुन रहे थे, कुछ कांग्रेस के भी लोगों को हम सुन रहे थे, तो एक इसको धर्म का एंगल दिया जा रहा है कि मुंह ढकने से कैसे मना किया जाता है। देखिए वो लोग राजनीतिक तौर पर उन लोग का जो पार्टिकुलर है वो लोग वोट बैंक के आधार पर अपना काम करते हैं। ये पब्लिक हित में, जनता हित में ये निर्णय है, ये बहुत बढ़िया निर्णय है। आप उन लोग को चाहिए पार्टी से, दल से ऊपर उठ कर करके आम जनता के विषय में सोचें और उस विषय में विचार कर करके इसको स्वागत करें। बिल्कुल। अब देखिए जहां पर मास्क का नाम लिया गया है वहां पर मफलर का भी नाम लिया गया है, जहां पर हेलमेट का नाम लिया गया है वहां पर मतलब किसी भी तरह से गमछी उमछी सब से मुंह नहीं ढक सकते हैं। जहां पे नकाब बोला गया है, जहां पे हिजाब बोला गया है, वहां पर घूंघट भी बोला गया है। लेकिन अब ये भी है कि ये तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है, लेकिन इसको एंगल लोग दूसरा दे रहे हैं। क्या लगता है ये सुरक्षा के लिए जरूरी है कि नहीं? जरूरी है, जरूरी, बिल्कुल जरूरी है। इसलिए कि नकाब पहन के जो आते हैं पता नहीं आदमी को चलता है कि कौन है नहीं है, हम किससे अपना बिजनेस कर रहे हैं, खुल के आदमी काम नहीं कर पाता है, खुल के सामान दिखा नहीं पाता है, तो इसलिए जरूरी है, ये होना चाहिए। अच्छा ये भी है कि देखिए कि लगातार जो है सोना महंगा होते चला जा रहा है, चाहे वो खरीदने वाले लोगों के लिए हो चाहे बिजनेस करने वाले लोगों के लिए। सोना चांदी लगातार महंगा, सोने का तो बात अलग है, चांदी जो है उछाल मार रहा है, तो ऐसे में सुरक्षा को तो ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए सुरक्षा तो सबसे जरूरी है, और जो आदमी मुंह ढक करके आता है तो उससे उसकी पहचान नहीं हो पाती है कि वह भाई वो ग्राहक है कि वो क्रिमिनल है। तो इसलिए जब आप साफ साफ आइएगा और सामान खरीदिएगा तो उससे आपको दुकानदार भी कंफर्टेबल होगा और बैठने वाले अगल बगल वाले भी कंफर्टेबल होंगे, और साथ सीसीटीवी भी कंफर्टेबल होगा कि आपका पूरा फोटो ले पाएगा। ये तो आपने बिल्कुल सही बोला कि एक कंफर्ट का भी बात है कि मान लिया जाए हम यहाँ पे कुछ खरीदारी कर रहे हैं, हमारे बगल में आके कोई नकाब पोश या कोई मुंह ढक के घूंघट नकाब में ही आके बैठ गया, तो मेरे मन में तो याद आएगा ना कि पता नहीं कौन है नहीं है, मेरे मन में तो 6-5 चलने लगेगा। तो बस यही बात है कि आदमी बगल वाला है, अगर हमारे ही बगल में कोई आदमी मुंह ढक के बैठ गया तो हमको डर रहेगा कि भाई कौन है क्या है, जेब में रखे हुए हाँ, सुरक्षित हाँ, है कि नहीं हाँ, है, पहले यहाँ से सामान लेके निकलेंगे कहीं पीछे वो, हाँ, लग जाए, ये भी तो रहेगा। इससे यहाँ भी और बैंक में भी आदमी जो जाता है तो वहाँ भी ये कंफर्टेबल नहीं रहता, आदमी नकाब उकाब सब बंद कर देना चाहिए। वहाँ भी बैंक वालों को भी ये मतलब कि ठोस कदम उठाना चाहिए। जो लोग विरोध का एंगल दे रहे हैं उनका क्या कहिए? देखिए विरोध करने का कोई सीमा नहीं है, विरोध करने वाला विरोध करेगा ही। जब दुकानदार और खरीदने वाला और जनता कंफर्टेबल होती है तो उसमें नेता को क्या मतलब है उससे? हाँ, बिल्कुल सही बात। जब हम और आप सही है कंफर्टेबल रहेंगे तो नेता तो हमसे ही ना है, ऐसे भी मान उससे हम थोड़ी नेता है। दुकान में अगर बैठे हुए हैं, मान लीजिए हम खरीदारी करने के लिए, कोई नकाब पोश घुस गया और कहीं हमको धमकाने लग गया तो ये थोड़ी पूछेगा कि आप बीजेपी को वोट करते हैं कि आरजेडी को वोट करते हैं। अच्छा देखिए कि पहले कोई सामान गायब होता था, कोई चीज की चोरी होती थी तो बहुत मुश्किल होता था खोजने में, तो उसका एक लोगों ने काट निकाला कि जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरा लगा दिया जाए, और इस तरह का एक स्क्रीन आपके सामने भी होता है जहां पे आप देखते हैं कि जो लोग भी दुकान में बैठे हुए हैं या बाहर से गुजर रहे हैं उनकी एक्टिविटी क्या है। अब इसका काट लोगों ने निकाल लिया कि मुंह ढक लेते हैं ताकि सीसीटीवी कैमरे में भी नहीं आ पाए। अब ये तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक बहुत अच्छा फैसला है कि आप मुंह ढक के नहीं आ सकते हैं। क्या कहते हैं, ये क्यों जरूरी था ये फैसला? ये फैसला इसलिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि बहुत ज़्यादा वारदात बढ़ गए थे, चोरी बहुत बढ़ गई थी। बुरखे में लोग आते हैं और बड़े बड़े कपड़े में आते हैं और अपने आँख में दबा करके हार और महंगे महंगे सामान ले जाते हैं। एटीएम में भी जब आप घुसेंगे तो देखेंगे कि वहाँ चेहरा ढकना, मास्क लगाना, हेलमेट पहनना मना रहता है। तो हर चीज़ में अगर आप अपने कम्युनिटी को, रिलीजन को डाल देंगे तो आप कहीं आगे नहीं बढ़ सकते। जबरदस्ती का एंगल देना हो गया ना? जी, एक बिल्कुल जबरदस्ती का एंगल दिया जा रहा है। हर चीज में रिलीजन नहीं घुसाया जा सकता है, कुछ चीज को अलग रखना चाहिए रिलीजन से। और वैसे भी कोई लूटने आएगा तो थोड़ी ना हमारा रिलीजन देखेगा और हमारा थोड़ी नाम पूछेगा, वो तो सीधा निकालेगा पैसा लेके चला जाएगा, नाम थोड़ी पूछेगा। गन पॉइंट लगाता है, थोड़ी पूछता है कि आप हिंदू है कि मुस्लिम है कि बीजेपी है कि आरजेडी है। पैसा है वो यहाँ दीजिए और आगे बढ़ जाता है। पैसे के धर्म का पालन जी। होगा। तो बिल्कुल सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखिए कि सभी लोग सहमत है भाई, कारोबारी भी सहमत है, ग्राहक भी सहमत है। मैं
मगध ज्वेलर्स एसोसिएशन का कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते तमाम सोने चांदी के व्यवसायियों से करबद्ध रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो फैसला लिया गया है इसको अक्षरांश लागू करें और छोटे लाभ के चक्कर में नकाब, घूंघट, मफलर या हेलमेट पहने हुए ग्राहक को एंटरटेन नहीं करें। उनसे विनम्रता पूर्वक ये सब हटा करके ही काम करने का कहें और जो लोग इससे इनकार करते हैं उनसे काम करने से बचें, तभी आपका दुकान, आपका माल असबाब बचा रहेगा। अच्छा, आपके एसोसिएशन में और या आपके ग्रुप में, आपके टीम में बहुत सारे अलग अलग धर्म जाति के लोग होंगे, तो सभी लोग इस बात से सहमत हैं कि कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं? देखिए, हमारे सोने चांदी के व्यवसाय में गुजराती भी हैं, मारवाड़ी भी हैं, सोनार भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सब लोग हैं और सब लोगों ने इसको एक स्वर में स्वागत योग्य कदम बताया है। और चूंकि निजी सुरक्षा सबसे बड़ी सुरक्षा है, अगर मेरे दुकान में सामान है तब आप आएंगे, ग्राहक आएगा, सामान खरीदेगा। अगर मेरे दुकान से सामान चोर, उचक्का, मवाली उठा करके ले जाएगा तो मैं तो किसी काम का नहीं रहूँगा, फिर कोई ग्राहक मेरे पास नहीं आएगा। इसलिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ही जरूरी और स्वागत योग्य है। बिल्कुल। अब देखिए कि भाई सीसीटीवी तो एक काट निकाला गया कि लोगों की पहचान की जाए, अपराधियों की पहचान की जाए, लेकिन अब इसका भी लोगों ने तोड़ निकाल लिया कि मुंह ढक के चले आते हैं। तो भाई उसका भी तो रास्ता निकालना पड़ेगा ना, और रास्ता उन्होंने निकाला है। अब सीधी सी बात है कि इसको सुरक्षा के दृष्टिकोण से ही देखा जाए, कोई जाति धर्म का अमली जालना इसको जो है मत पहनाइए और इसको सुरक्षा के दृष्टिकोण से ही देखिए। बाकी चलिए और लोगों की राय लेंगे और उनसे जानेंगे कि उनका क्या विचार है। भैया हेलमेट पहने हुए हैं तो इतना तो इनका चेहरा दिख रहा है, लेकिन अगर हेलमेट से ढक के जाएंगे, चाहे आजकल वो मफलर उफलर लोग बांध के जाते हैं या घूंघट करके जाते हैं या हिजाब करके जाते हैं, तो वैसे करके सोना चांदी का खरीदारी नहीं कर सकते हैं। तो ये बताइए कि फैसला सही है कि गलत है? फैसला तो सही है। सही है, मेरे नज़र में सही है। आपके नज़र में सही है? आपके नज़र में कैसे सही है ये? मतलब इससे है कि अपराध पर लगाम लगेगा। हाँ, हाँ। मैंने उनका कहना है कि हम सीसीटीवी तो कैमरा लगा दिए हैं, लेकिन अब उसमें लोग चेहरा ढक लेते हैं, सीसीटीवी कैमरा में भी नहीं करता। नहीं आएगा, सही बात है। सुरक्षा की दृष्टि से बढ़िया है, बहुत बढ़िया, अच्छा है, होना चाहिए। कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं इसका, तो कह रहे हैं कि गलत बात है ये। विरोध कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं ना। अब दुकान में खरीदने गए हैं, कौन आदमी है नहीं है तो क्या पता चलेगा? जब चेहरा ही पता नहीं चलेगा तो कैमरा लगाने से क्या फायदा होगा? पता फायदा तो होगा नहीं। अभी तो भैया देख ही रहे हैं कि सोना चांदी का दाम जो है एकदम आसमान छू रहा वो तो बहुत दाम है। अब तो आम पब्लिक के लिए सोना चांदी पहनना बहुत मुश्किल हो जाएगा आने वाले दिन में। कुछ भी होता है, कोई अपराध रोडे पर घटता है, आदमी जब पकड़ने लगता है, धरने लगता है, तो पता चलता है कि अब जैसे देखिए कैमरा थोड़ा सा छू सकते, हेलमेट छू सकते हैं, जैसे देखिए मान लीजिए ऐसे लगा लिए है ना, अब ऊपर से कैमरा आएगा तो इनका दिखेगा ही नहीं, है कि ना। आज ऐसे ही मान लीजिए कैमरा अगर खोल के जाते हैं तो इनका चेहरा कम से कम नजर आएगा, किसी तरह का कोई दिक्कत होगा, चाहे नहीं भी है तो कम से कम पहचान तो हो सकता है। हाँ, पहचान हो सकता है कि नहीं? पकड़ाएंगे उससे कि भाई फलना आदमी है, कौन है, क्या है, पता चलेगा ना। सबसे बड़ी बात ये है कि सभी कोई मुंह ढक के नहीं मार्केट जाते हैं, सब कहाँ और सब क्राइम मुंह ढक के ही नहीं होता है, वो ओपन फेस भी क्राइम होता है। तो उसके लिए प्रशासनिक अमला जिम्मेदार है, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। और जहाँ तक धर्म की बात है, धर्म से जुड़ी भावना को छेड़ना नहीं चाहिए, चाहे किसी भी धर्म का लोग हो। मैंने आपके कहने का मतलब है कि सुरक्षा का भी ध्यान रखिए, लेकिन धार्मिक भावना का भी। हाँ, धार्मिक भावना का ख्याल रखना चाहिए। आपका जो संस्कृति है उसको भी देखना चाहिए। क्या कहते हैं भैया? इन्होंने बड़ा अच्छा बात कहा कि भाई धार्मिक भावना है तो उसका भी ध्यान रखिए, लेकिन सुरक्षा का भी ध्यान रखिए। सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। जहाँ तक बात है कि किसी भी दुकान में घुस करके नकाबपोश आदमी ऐसा काम करता है तो उसके लिए प्रशासन सही रूप में दोषी है। दूसरी बात है कि जिस दुकान में वह जाता है, मान लीजिए कि जेवर दुकान में चला जाता है, जाता है तो सबसे पहले उसको जो उस दुकान में जो है ये दे देना चाहिए, टांग देना चाहिए, मतलब जो एक सूचना दे देना चाहिए कि भाई इस दुकान में घुसते हैं तो कम से कम नकाब को जो है या जो है मतलब जो मुंह ढकते हैं या मफलर से ढकते हैं तो उसको खोल करके कम से कम। तो लोग साट रहे हैं भैया, अब तो लोग पोस्टर साट रहे हैं। ठीक है वो कुछ लोग कहें कि आपत्ति जता रहे हैं कि नहीं तो गलत बात है, ऐसा नहीं करना। नहीं, धर्म जगह पर धार्मिक ठीक है। अगर सुरक्षा के दृष्टिकोण से मान लिया कि डकैत भी उस रूप में जा सकता है नकाब पहन के, अगर ये नियम है
सेफ्टी के लिए तो सही है, लेकिन बाय फोर्स किसी को कि क्या हम पहनेंगे क्या हम खाएंगे, ये तो मेरा संविधान हमको हक दिए हुआ है, उस पर रोक नहीं लगनी। उनका कहना है कि आप दुकान से बाहर निकल के आप ढक लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, आप ढक के आइए, कोई बड़ी बात नहीं है। दुकान में जितने देर तक आप घुस के बैठते हैं उतने देर तक आप मतलब पर्दा वाली लेडीज हैं वो जेवर खरीदने जाती हैं तो वो तो हटाती हैं और खरीदती हैं, अपना देखती हैं शीशा में। भैया मान लीजिए कोई चीज अपने लिए खरीदते हैं तो पहन के तो उनकी मर्जी है, इतना हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है हम लोगों में। जो इस्लाम पर्दा की बात करता है औरतों को, तो वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लागू करता है। वो मौका पड़ने पर बाजार जाएंगे तो वो बोलेंगे ही, अपना चेहरा खोलेंगे ही, दुकान में भी जाएंगे तो चेहरा खोलेंगे। ऐसा कोई इस्लाम में ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम खलीकुज़्ज़मा खान। अच्छा, तो एक बात बताइए, हम थोड़ा सा पर्सनल सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो फैसला लिया गया है, तो मान लीजिए अगर आपके भी घर की महिला अगर जाती है सोने चांदी का कारोबार, मतलब सोने चांदी के दुकान में अगर जाती है कुछ खरीदने के लिए, और उनसे भी अगर ऐसा कहा जाता है कि आपको भाई मुंह ढक के नहीं आना है, आप यहाँ तक रखिए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको बुर्का पहनना ही नहीं है, लेकिन कम से कम फेस कवर मत करिए, है ना? फेस कम से कम हमारे सीसीटीवी कैमरा में आना चाहिए। सेफ्टी के लिए वो ठीक है, उतना कर सकती हैं, लेकिन किसी पर धार्मिक रूप से प्रतिबंध लगाना, उसको पोलराइज करना मजहब के नाम पर, ये गलत होना चाहिए। कहा भी नहीं गया है, ये तो कहा और किसी स्पेसिफिक के लिए नहीं कहा। वो ठीक ही बोल रहे हैं कि नहीं आना चाहिए। वो तो प्रॉब्लम है ना, परेशानी कौन आदमी किस रूप में है उसका दिखाई सीसीटीवी कैमरा में पड़ेगा तो दिक्कत तो है ही। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मान लीजिए अभी जैसे मंकी बंदर हो गया, टोपी हो गया, पूरे ले लिया, हेलमेट पहन के चल जाते हैं तो सीसीटीवी कैमरा में दिखाई नहीं पड़ेगा, तो दिक्कत तो है, परेशानी तो कोई तो है कि बंदूक के दम पे ले लेते हैं। हाँ, बिल्कुल, चुपके भी से गायब कर देते हैं। जी हाँ। सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड तो हो गया कि फलाना आदमी ले रहा है, लेकिन ये फलाना आदमी दिखता कैसा है ये पुलिस को भी नहीं पता चलता। सही बात है, वो उसको सीसीटीवी कैमरा की नजर में आना चाहिए, कम से कम फेस आना चाहिए नजर में। फेस आना चाहिए। कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं भैया, ना इसे काहे कर रहे हैं, ये तो अपना मन है, ना वो तो वही है ना दिक्कत, परेशानी। हाँ, सीसीटीवी कैमरा में दिखाई जब नहीं पड़ेगा तो कौन आदमी जा रहा आ रहा है, उसे परेशानी तो है ही। हाँ भाई, अपनों भी तो सुरक्षा है, बिल्कुल है कि नहीं? मान लीजिए हम ही बैठल हैं, कुछ खरीद रहे हैं, हमारे बगल में आके वैसा कोई बैठ गया, कुछ वैसा हो गया, हमें जेबी में पैसा लेके गए हैं, हमरो तो डर है कि हमरो से ले लेगा। बिल्कुल सही बात है वो। स्वागत योग्य डिसीजन है। आप जिस देश में रह रहे हैं, सबसे मेजर चीज, आप जिस देश में रह रहे हैं, आप कोई अपना रूल से तो रह नहीं रहे हैं। हमारे देश में हमें को रहने का अधिकार कौन दिया? संविधान दिया। आप कौन है? भारतीय। हम कौन है? भारतीय। आप कहीं और के तो नहीं है। फिर इस तरीके से पहचान दिखाने में क्या दिक्कत? हेलमेट पहन के भी नहीं जा सकते हैं मैम, अच्छी बात है, अच्छी बात है। आप अधिकतर क्राइम कैसे होता है? रोड चलते अभी मेरे को कोई गोली मारा, आपको कोई गोली मारा, हेलमेट पहन के गोली मारा, कैसे होगा पहचान? पटना में बहुत से ऐसे नामी सोने के दुकानदार हैं जिनके यहाँ पे लूट की वारदात हुई है और किसी न किसी प्रकार से नकाब है या कोई ऐसा चीज है जिससे मुंह ढका हुआ है या हेलमेट है, तो भैया आप चोर नहीं है तो आपको चेहरा दिखा के सोना खरीदने गए है ना, सोनार के यहाँ जो गए हैं, सोनार तो आपका अपना ही होगा या मोहल्ला का होगा, उससे किस बात का शर्म? बढ़िया तो डिसीजन है। स्वागत को धर्म का भी एक एंगल दिया जा रहा है कुछ लोग। मैम, अभी हम लोग जिस प्रकार के देश में रह रहे हैं, जिस प्रकार के माहौल में रह रहे हैं ना, हर चीज का एक धर्म और जातिवाद एंगल है। जातिवाद एंगल क्यों बनाया जाता है? ताकि आप राज्य में रोटी सेक सके। जबरदस्ती का मामला है। राज्य में रोटी सेकनी है, पूरे राज्य को जात में लड़ा दो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्थानीय मुद्दा जातीय मुद्दा है, और अगर देश को लड़ाना है तो उसको धर्म पे ले आओ। स्टैंडर्ड एंड प्लेटफॉर्म शुड बी नॉट द सेम। नहीं होता है। अच्छा, एक पर्सनल सवाल पूछते हैं। मान लीजिए आपकी कोई घर की महिला है जो घूंघट करती हैं, ठीक है, और अगर मान लिया जाए कि वो किसी शॉप में जाती हैं और अगर उनको कहा जाता है कि आप घूंघट करके अंदर मत जाइए, तो आपको कोई परेशानी हो? क्या ये नियम सिर्फ मेरी माँ बहन के लिए है? नहीं, सबके लिए है। तो बस अगर सर्व सम्मान्य है तो ये डिसीजन सर्व सम्मान्य है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और क्यों ना हो? अब मैडम, क्यों ना हो? आप सिटी स्कैन कराने जाते हैं तो कहीं ना कहीं वस्त्र तो उतारते हैं। वो अपना वस्त्र देते हैं कि ये तो जब भैया तो जब मेडिकल का बात आएगी तो कपड़ा उतार देंगे, और चेहरा दिखाने की बात आएगी, अच्छा अपना पहचान दिखाने की बात आएगी तो फिर झगड़ा करेंगे। एयरपोर्ट से भी तो सालों साल चल रहा है। नहीं, बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। मैम, आप एक रतन टाटा सर का इंटरव्यू है, एवरी डिसीजन इज अ अपॉर्चुनिटी। हमको ये देखना है कि वो अपॉर्चुनिटी लूज करने वाली है या पकड़ने वाली है। इसमें कहीं ना कहीं तो क्राइम रुकेगा। तो ये सम्माननीय डिसीजन है, इसका स्वागत करना चाहिए। सही बात है भाई। मूड अब देखेंगे, बच्चा जवान बच्चा है, मुंह तो नहीं ढकना चाहिए उससे, लेकिन धर्म है तो करेगा ही। अब मुस्लिम है तो उसका नकाब है। रह रहे तो देश में ही ना है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड नाम की एक चीज होती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड नाम की एक चीज होती है कि एक देश करिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब जगह करिए, लेकिन अगर सोना मैम सोना बहुत बड़ा चीज है। आजकल तो भैया सोना चांदी की दुकान में बैंक एटीएम मैम, बैंक में भी तो नियम है कि इस तरीके से आप नहीं जा सकते हैं। वहाँ क्यों नहीं विरोध हुआ? लेकिन अभी जिस प्रकार के माहौल में ये नियम पारित हुआ है, ये जिस माहौल में पारित हुआ है ना, इस माहौल का गलती है। डिसीजन सम्माननीय है। आज सुबह सुबह ही न्यूज में देख रहे थे, एक मुस्लिम परिवार के एक आदमी ने बोला कि ये डिसीजन बनाया कौन है, कौन बनाया है? तो मैडम पत्रकार ने बोला कि ये डिसीजन सरकार ने नहीं दिया है, दुकानदार संघ ने दिया है। तो उसने क्या बोला? तब से मान लेंगे। अरे तो भैया तुमको नहीं दिक्कत होना ये सरकार से मेरे भाई। सरकार ने बहुत से ऐसे फैसले लिए जो जनता के फेवर में नहीं है लेकिन स्ट्रिक्ट है। अब मान लीजिए कोई लुटेरा घुस गया, हमसे लूटने से पहले पूछेगा तो नहीं कि आप किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, किसको वोट करते हैं? लुटेरा जो होता है वो तो नकाब पोष जाता ही है। उस पर तो बैंड लगना चाहिए कि जब भी दुकान में जा रहे हैं, बैंक में जा रहे हैं, तो अपना चेहरा ओपन कीजिए। लेकिन यहाँ तो जातिगत लड़ाई चल रहा है। अब मुस्लिम है ढकिए के जाएगा, उसको उघाड़ दीजिएगा तो लड़ जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा मान लीजिए कि अगर कोई दुकानदार है तो वो तो भाई दुकानदार तो बोल रहे हैं कि हम तो भाई प्रार्थना करेंगे, हम पहले ही उनको बोलेंगे। अभी एक दुकानदार से भी मेरी बात हो रही थी, सोना चांदी के कारोबारी, उनसे भी बात मेरी हो रही थी, तो बोले कि हम बहुत प्यार से एकदम उनसे प्रार्थना करेंगे कि आप अपना नकाब या जो भी है, मफलर उफलर जो भी है वो हटा लीजिए। अगर नहीं आप हटा पाइएगा तो हमको माफ कर दीजिए, हम आपके साथ बिजनेस नहीं कर सकते। दुकानदार भी देखिए, दुकानदार तो ये जो चोरी वारदात हो रही है ठीक है बोल रहा है कि दुकान के अंदर जाइए तो नकाब हटा के जाइए, चाहे हेलमेट निकाल के जाइए। तो कहना है कि मान लीजिए कि वो 2 ग्राम के सामान खरीदने आए हैं, हो सकता है कि वो हमसे नाराज होकर चले जाएंगे, 2 ग्राम का सामान नहीं खरीदेंगे। लेकिन अगर वो गलत आदमी निकल गया तो वैसा तो कितना करोड़ों का हो सकता है कि चोरी करके चला जाएगा। हो सकता, हो रहा है। तो देखिए कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए तो कुछ लोगों ने सहमति भी जताई कि भैया देखिए, अगर मान लीजिए सुरक्षा का ध्यान रखना है तो चेहरा भाई अगर ढक के जाइएगा तो गड़बड़ी है, क्योंकि चेहरा ढक लेने के बाद जो है सीसीटीवी कैमरा में आता ही नहीं है। अब देखिए सीसीटीवी कैमरा, हम बार बार ये कह रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा को लाया ही इसलिए गया था ताकि अपराध करने वाला का चेहरा जो है वो रिकॉर्ड हो, अपराध करने वाला का चेहरा आए। एक भैया है, जरा बुलेट अपना लगाए हुए हैं, जरा इनसे बात करते हैं। और इन्होंने तो लगता है बहुत भयानक टाइप का मास्क लगाया। भैया कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। आपका मास्क देख के जो है वो हमको आज एक फैसला याद आ गया। जी जी। इसी फैसले पे आज हम बात भी कर रहे हैं कि अब सोने चांदी की दुकान में ऐसा मास्क, ये तो आपने ठंडा से बचने के लिए लगाया हुआ क्योंकि पूरा वुलन है ये, तो ठंडा से तो आपको बचा लेगा। लेकिन अगर आप ऐसा मास्क पहन के, एक बार जरा पहनिए ना इसको, अब देखिए ऐसा मास्क पहन के अगर कोई सोने चांदी की दुकान में घुस जाता है तो भगवानों शायद एक बार को जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि इस आदमी को हमने ही बनाया है क्या। तमाम सोना चांदी के कारोबारी हैं, एसोसिएशन है, उन सब ने मिलकर ये फैसला किया है कि अब मुंह ढक के सोने चांदी का खरीदारी करने जो है दुकान में आप नहीं घुस सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। तो ये सही फैसला है या गलत है? हाँ सही फैसला है, लेकिन डिपेंड करता है, बहुत ठंड रहेगा और अंदर में दुकान के अंदर में एसी नहीं रहेगी तो लोग तो जाएंगे अंदर में, ठंड तो नहीं मरवा लेंगे अपने आप को। जैसे अभी हम ही अब नगर निगम में काम था तो नगर निगम में आए हैं तो ढक कर आएंगे। अब मुझे कोई चोर थोड़ी ना समझेगा, है ना? वो तो ठीक है, रोड पे तो कोई नहीं समझेगा, लेकिन उनका कहना ये है कि जैसे हमारे लिए कोई सामान गायब होता है, चाहे कोई कुछ चुरा लेता है, तो हम लोग ये तो देख लेते हैं कि फलाने आदमी ने ये काम किया है, लेकिन वो अपना चेहरा ढके रहते हैं तो सीसीटीवी में कुछ रिकॉर्ड ही नहीं होगा। ये बात बहुत सही है कि ये एक्सेप्शनल केसेस में ये होना चाहिए कि मान लीजिए ठंड है या किसी को बीमारी है, कुछ प्रॉब्लम है तो जाए, अदरवाइज ये ढक के जाना ये सही नहीं है। अब हम लोग बैंक जाएंगे ऐसे थोड़ी ना जाएंगे, ढुकने ही नहीं देगा। हाँ बिल्कुल, घुसने ही नहीं देगा, नहीं घुसने देगा बिल्कुल। तो और डरावना, ये और डरावना है। लेकिन अभी हम लोग को बाइक पे रोड पे चलना है तो अभी जी हवा आता है तो उसके लिए हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। आप पूरा ढक कर के आएंगे और ज्वेलरी के शॉप में जाएंगे या बैंक में जाएंगे तो अलाउ नहीं करेगा ना। अब आधार कार्ड बनने समय आप क्या पूरा फेस पे नकाब पहन के थोड़ी ना जा पाओगे, एयरपोर्ट पे भी उतना तो हम लोग को मैनेज करने पड़ेगा, धर्म के साथ और वर्क के साथ हम लोग को बैलेंस। सुरक्षा का दृष्टिकोण बिल्कुल बिल्कुल, आप ही की सुरक्षा के लिए है ना। अब मान लीजिए हम खुद ही मान लीजिए घूंघट करके गए हुए हैं, ठीक है, और हमारे बगल में कोई चीज, कोई दिक्कत हो गई, कोई परेशानी हो गई और उसने भी वैसा ही नकाब ओढ़ा हुआ है, तो ऐसा थोड़ी है कि वो हमसे नहीं लूटेगा कि ये तो हमारे जैसा ही नकाब पोष है भाई, हमारे जैसा ही नकाब पोष के कारण फिर और वो दूसरे लोग फायदा भी उठा सकते हैं। ठीक है, आप मान लो कि धर्म को फॉलो कर रहे हो, लेकिन
बाकी लोग धर्म के आड़ में कुछ और भी कर सकते हैं। वाद को अगर छोड़ दिया जाए तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये फैसला जो है बहुत सही है और सीधी सी बात है कि इसको किसी तरह का एंगल देने से पहले जो है इसके फायदे के बारे में सोचना चाहिए, इससे जुड़ी हुई सुरक्षा के जो तमाम दृष्टिकोण है उसके बारे में सोचना चाहिए। बाकी विरोध तो भाई किसी भी चीज़ों का हो सकता है। बाकी आप ज़रूर बताइएगा कि इसका फायदा है कि नुकसान है, और अगली बार जब आप सोना चांदी खरीदने जाइएगा तो भैया देख लीजिएगा कि मुंह ढका नहीं रहे, है ना। ये आपके भी सुरक्षा के लिए जरूरी है और जो बाकी आपके साथ दुकानदार हो गए या तमाम ग्राहक हो गए उन सब के लिए भी जरूरी है। बाकी आप जरूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।